हेलो बच्चों। आज हम लेके आए हैं मूविंग एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6, जहां पे हम बात करेंगे सोलिनॉइड के बारे में। हाँ, सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसका डायग्राम कैसे होते हैं और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, ये सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो है, सोलिनॉइड के एक्सिस के किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होते हैं वो हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है। बोर्ड में क्या होते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड, फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इनसाइड ए सोलिनॉइड, ये एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर बेस करके फाइंड किया जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अभी बायो सेवर्ट लॉ के मदद से ये एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। फिर जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे तो उस टाइम में हम इसे दोबारा डिराइव करेंगे और एम्पियर सर्किटल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके हम उसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोलिनॉइड मतलब सोलिनॉइड क्या होते हैं, ठीक है, और ये मैग्नेटिज्म में कैसे आया। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सोलेनॉइड ये क्या है एक्चुअली। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम तो ऐसे दो तीन डायग्राम आपको देखने को मिलेगा बुक में, अलग अलग बुक में। ठीक है, तो सभी डायग्राम को हम ड्रॉ भी करेंगे और उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है वो भी अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सोलिनॉइड क्या होते हैं बेसिकली, देखो इसके बारे में दो तीन बातें लिख देते हैं। सोलिनॉइड एक कॉइल होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, मेनी टर्न्स। ठीक है, अब ये जो टर्न्स है ये किसका होते हैं, इंसुलेटेड वायर का। इंसुलेटेड वायर, ठीक है, वायर मतलब कंडक्टर। अब कॉपर का वायर भी आप लिख सकते हैं, कॉपर का वायर का आप ये टर्न बना सकते हो। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक नॉन कंडक्टिंग मेटीरियल्स होते हैं, नॉन कंडक्टिंग मेटीरियल। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मेटीरियल। तो नॉन कंडक्टिंग मेटीरियल क्या होते हैं कि जिस मेटीरियल के ऊपर इंसुलेटेड वायर को ऐसे रैप किया जाता है, जैसे मान लो कि ये एक नॉन कंडक्टिंग मेटीरियल। अब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मतलब एक कार्डबोर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकता। इसके ऊपर अगर हमने एक वायर को ऐसे लपेट दिया और उस वायर को बैटरी के साथ जोड़ दिया, करंट फ्लो कराया, तो ये एक सोलिनॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज होते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, जैसे कार्डबोर्ड आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसे हम बोलते हैं, मतलब ये सोलिनॉइड के बारे में दो चार बातें। ये कॉइल होते हैं जहां पे बहुत सारे टर्न्स होते हैं, इंसुलेटेड वायर होते हैं और नॉन कंडक्टिंग वायर के ऊपर लगाते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि हमने एक वायर को इसके ऊपर ऐसा कुछ लपेट दिया। क्या दिया, लपेट दिया, मतलब रैप कर दिया। ओके, ऐसे रैप कर दिया और यहाँ पे ये वायर का एंड को हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये वायर के एंड के साथ बैटरी के साथ जोड़ दिया। पॉजिटिव नेगेटिव, तो बेसिकली यहाँ से करंट फ्लो होगा और ये करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये करंट जा रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे सोलिनॉइड। ठीक है, अब बात आते हैं कि सोलिनॉइड हम मैग्नेटिज्म में क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, जब सोलिनॉइड के मतलब अंदर करंट को पास किया गया तो ये देखा गया कि सोलिनॉइड को अगर फ्रीली सस्पेंडेड किया जाए, ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करते हैं या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहते हैं।
और हम जानते हैं कि अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा तो कहीं ना कहीं ये इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा, क्योंकि ये मैग्नेट आ जाएगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो होते हैं इसका मतलब क्या है कि वो एक मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड एक इट्स बिहेव इट बिहेव्स लाइक्स अ मैग्नेट। मतलब ये एक मैग्नेट जैसा काम करते हैं या बिहेव करते हैं, और इसीलिए ये मैग्नेटिज्म में है। ठीक है, बात समझ में आया कि मैग्नेटिज्म में ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। जैसे हमने देखा था, देखो कि मान लो कि अगर एक कॉइल है और इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, ठीक इसी तरह हमने ये भी देखा था कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर से अगर करंट जा रहा है तो इसके आसपास भी क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे जो एक कॉइल है जहां पे बहुत सारे टर्न्स है, ये टर्न्स मतलब ये एक सिलिंड्रिकल शेप, इसका जो शेप है ये एक्चुअल में सिलिंड्रिकल शेप है। सिलिंड्रिकल शेप, अच्छा सिलिंड्रिकल शेप मतलब जानते हो आप लोग, एक सिलेंडर जैसा होते हैं, जैसे ये भी मार्कर जो है ये एक सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। ठीक है, तो जो एक कॉइल है, एक कॉइल के आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो आप इमेजिन करो कि यहाँ पे जो कॉइल है ये मतलब बहुत सारे ऐसे कॉइल है, मतलब बहुत सारे ऐसे टर्न्स है, वायर का बहुत सारे ऐसे टर्न्स। तो हर एक कॉइल के लिए क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, मतलब एक वायर के वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, अगर मान लो आपने बहुत सारे ऐसे कॉइल रखे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। तो ठीक इसी तरह इसका एग्जाम्पल यही होते हैं, पर कुछ नहीं। मतलब सोलिनॉइड जो है ये बहुत सारे एक टर्न्स होते हैं एक कॉइल का, और इसे एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के ऊपर ऐसे रैप किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं सोलिनॉइड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जान लेते हैं कि जो सोलिनॉइड होते हैं इसके, जैसे हमने ये जाना था कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सोलिनॉइड। तो एक सोलिनॉइड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अच्छा सोलिनॉइड को हम खाली इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है, खाली एक कॉइल है, मतलब इसके अंदर नॉन कंडक्टिंग कोई मटेरियल नहीं है। हालांकि ऐसा तो हवा में वो नहीं रह सकता, इसके अंदर क्या देना पड़ेगा, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल देना पड़ेगा, तब जाके वो रह पाएगा। लेकिन हम जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो इस तरह भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लो कॉइल है, बहुत सारे कॉइल है। अच्छा ये जो कॉइल है, कॉइल के बारे में एक बातें आपको याद रखना है, ये कॉइल कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक आप कॉइल बोल सकते हो या सर्किल बोल सकते हो, कंसेंट्रिक सर्किल। अच्छा कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होगा, मतलब हर एक कॉइल का जो सेंटर होगा या हर एक सर्किल का जो सेंटर होगा वो सेम लाइन में रहेगा या मैच करेगा। बात समझ में आया, मान लो कि यहाँ पे ये अगर मैं लिखूं इस तरह एक लाइन, तो देखो हर एक जो कॉइल है इसका सेंटर भी इसी लाइन में लाई करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इस सर्कल्स को हमने क्या कर दिया, कॉइल को हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो कि इसके अंदर से करंट कैसे फ्लो होते हैं, ये करंट जा रहा है, ऐसे जाएगा ऊपर। ठीक है, ऐसे जा रहा है और ये ऐसे वापस आ रहा है करंट। ओके,
ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ओके, अब समझ में आया। अब देखो यहाँ पे इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगा। अब यहाँ पे देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखो कि अगर मान लो एक कॉइल है और ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ये मेरे पास एक कॉइल है इस तरह, ठीक है, और करंट क्या हो रहा है, ये सर्किल मतलब क्लॉकवाइज में करंट फ्लो हो रहा है। अब बोलो इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ होगी, इस तरफ होगा या इस तरफ, ये थोड़ा सा समझना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या होते हैं कि थंब को हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे और हमारा जो बाकी जो फोर फिंगर है ये जिस तरफ काल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हमने ये करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, देखो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो करंट के डायरेक्शन में अगर थंब को रखा तो देखो ये इनवर्स जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल के लिए बोल रहा हूँ, एक कॉइल के लिए, अभी ये छोड़ दो, अभी इस कॉइल के बारे में सोचो आप। ये कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो इनवर्स है। अब सोचो ये कॉइल को मैंने ऐसे रखा, ठीक है, ये कॉइल को मैंने ऐसे रखा 3D, तो ये कॉइल आ गया, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्स। अच्छा, क्लियर एकदम। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है अगर इनवर्स है तो इसका मतलब उस साइड में क्या होगा, नॉर्थ पोल, और इस फेस में क्या होगा, साउथ पोल। क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होते हैं, जिस तरफ नॉर्थ पोल मूव करते हैं, बात समझ में आया, नॉर्थ पोल जिस तरफ मूव करते हैं वही होते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे इसके अंदर जा जाएगा नॉर्थ पोल और ये बाहर रहेगा क्या, साउथ पोल। फिर से और एक बार इमेजिन कर लो, ये आ गया सर्किल, ठीक है। देखो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन समझना जरूरी है। क्लास 10 के बच्चे भी ये देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए सॉलिनॉइड कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रट के नहीं जाना है, समझ के जाना है, और अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, भूलोगे नहीं कभी। तो ये सर्किल हो गया, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, मतलब इस साइड पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, इस साइड पे साउथ पोल। तो इसका मतलब अगर मैं कुछ इस तरह लिखूं कि इधर रहेगा नॉर्थ पोल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉइल के बारे में, अब यहाँ पे देखो बहुत सारा कॉइल है, ठीक है, मेनी कॉइल्स। तो हर एक कॉइल में देखो एंटी मतलब क्लॉकवाइज करंट फ्लो है, मतलब कॉइल ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये एक कॉइल हो गया, ये दूसरा कॉइल, ये तीसरा कॉइल, ये चौथा कॉइल, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो सभी के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, बात समझ में आया। तो ये हो गया नॉर्थ पोल। अब ये तो आसान हो गया, अगर एक लाइन आपने समझ लिया, बाकी तो आप अपने हिसाब से ड्रॉ करो, थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ बेंड करके। ये ज्यादा ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर मतलब इंटरसेक्ट हो जाते हैं। हालांकि आप जैसे जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये बात मतलब ध्यान में रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करता। तो आप डायग्राम कुछ ऐसा बनाओ ताकि ठीक रहे, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे और एक बनाओ, ये आ गया, और यहाँ पे तीसरा और एक ये आ गया, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे साउथ आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, बात समझ में आया। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए सोलिनॉइड। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सोलिनॉइड में है, ठीक है। अब इसका और भी एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यहाँ तक ग्राफ कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए सोलिनॉइड
यहाँ पे हम दूसरा डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सोलिनॉइड का एक सेक्शन लेंगे। देखो ये समझना थोड़ा सा आपको चाहिए। कैसे कि एक सेक्शन लेंगे, मान लो कि अगर सोलिनॉइड कुछ इस तरह है, ये सोलिनॉइड का कॉइल है और बहुत सारे टर्न्स, ठीक है। अब मान लो इस कॉइल को हमने क्या कर लिया, मान लो ये हमारे पास एक कॉइल है इस तरह, ठीक है। अब कॉइल को हमने क्या कर दिया, बीच में से ऐसे काट दिया, ठीक है। ऐसे ये कॉइल है तो बीच में से ऐसे काट दिया, तो अगर बीच में से काटेंगे तो ये आधा रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। मान लो ये काट दिया तो ये आधा, ठीक है। अब सोचो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, मतलब मेरे हिसाब से ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो अगर मैं आधा कर दूं तो करंट इस पॉइंट में, सोचो ये वाला जो, ये मतलब जो मैंने काट दिया, तो ये करंट जो है इस तरफ बाहर आ रहा है और इस तरफ क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। बस समझ में आया, ये रिंग जैसा मान, तो ये बाहर और ये क्या हो गया, अंदर। तो इसे हम कुछ डायग्राम में इस तरह ड्रॉ करेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा ये सेक्शन, जब हम इसका मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे तो ये इसी के ऊपर बेस करके करेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन हमने मान लिया। ओके, तो यहाँ पे ये डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसका मतलब करंट बाहर आ रहा है, ऐसे बाहर, और इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया क्रॉस, मतलब इसके अंदर। अब देखो कि ये मान लो कि कुछ वायर ऐसे भी रहते हैं, ऐसे भी आप वायर को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करोगे तब भी चलेगा, ये कोई इसी नहीं, फिर भी मैंने कर दिया, ठीक है। ऐसे ड्रॉ कर सकते। अब देखो हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट में इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो करंट क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो थंब को लगाओ करंट के डायरेक्शन में, उंगली को कल करो तो देखो क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंटरसेक्ट हो गया, हालांकि आप लोग जब करोगे तो थोड़ा सा देख के, मतलब इंटरसेक्ट ना हो, ठीक है। तो हर एक पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये कारण बाहर की तरफ, ये उंगली को कल। ठीक इसी तरह यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, कारण इनवर्ड जा रहा है, उंगली को कल करो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। क्या आ गया, और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक ये नॉर्थ पोल, ओके। तो यहाँ पे और भी दो तीन आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप, ओके। और भी ऐसे कुछ होते हैं, कुछ ऐसे इस तरह भी होते हैं, ये देख लेना थोड़ा सा, ऐसे कार्व टाइप का भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सोलिनॉइड। ये हमने, ये जो देखो सोलिनॉइड लिया, ये सोलिनॉइड का एक सेक्शन लिया, मतलब सोलिनॉइड को हमने बीच से काट दिया, तो उसके ऊपर बेस करके हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया, ठीक है। समझ में आया, इस साइड पे क्या आ जाएगा नॉर्थ, इस साइड पे साउथ, ओके। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड करें, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना है चलो, हमने क्या लिया, एक यहाँ पे मान लो इस जगह पे ये एक सेक्शन लिया, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम मैग्नेट
सोलिनॉइड को बीच में से काट देंगे, जो आधा मिलेगा वो सेक्शन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लो एक सेक्शन ले लिया हमने सोलिनॉइड का, ये सोलिनॉइड का एक सेक्शन ले लिया। ठीक है, और ये आउटवर्ड आ रहा है करंट डॉट डॉट डॉट, डॉट का मतलब आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब इनवर्ड्स, है कि नहीं। ठीक है, अब ये सोलिनॉइड आया, ये इसका एक्सिस, ठीक है, ये इसका एक्सिस आ गया, और इसी एक्सिस के किसी भी पॉइंट में हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट लिया इस जगह पे, जो कि इसका सेंटर भी नहीं, ठीक है, इसका सेंटर नहीं है, थोड़ा सा दूर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो सोलिनॉइड के बारे में बात करें, वो एक फाइनाइट सोलिनॉइड, ये याद रखना, ये फाइनाइट है, जिसका लेंथ, जिसका लेंथ मान लो कि एल, ओके, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा कैपिटल एल। ठीक है, अच्छा कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितना, कैपिटल एल, और फाइनाइट लेना जिसका लेंथ है, तो ये मान लो यहाँ से इसका लेंथ आ गया एल। ठीक है, ये इसका रेडियस आर, ठीक है नहीं, रेडियस, अरे ये सर्कल है तो रेडियस आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, पी पॉइंट। अब देखो ये पी पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, कैसे करेंगे, देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हम यहाँ पे एक डिस्टेंस दूरी पे एक स्ट्रिप लेंगे, क्या लेंगे, एक स्ट्रिप, ओके, ये एक स्ट्रिप ले लिया हमने, जिसका लेंथ है मान लो dx, और ये x डिस्टेंस दूरी पे। ठीक है, P पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी में हमने क्या लिया, एक स्ट्रिप लिया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिप, ओके। हालांकि ये जो स्ट्रिप है ये एक्चुअल में क्या है, रिंग, एक्चुअल में क्या है, ये एक रिंग है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये रिंग, ये इस तरह का एक रिंग है, जिसका विड्थ है मान लो dx, dx का रिंग है, इस जगह पे पॉइंट है P, ये इसका सेंटर R, ये पॉइंट P, और ये x डिस्टेंस। ठीक है, हमें क्या करना है, x डिस्टेंस में P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे होगा, तो ये जो स्ट्रिप लिया, अब देखो ये dx के वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पहले ये फाइंड कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम हर एक dx को अगर जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें पूरा सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो dx के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इससे पहले आप लोग ये बोलो कि जैसे मान लो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, या मान लो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ठीक है, वर्टिकल लूप, मान लो करंट ऐसे, ओके, सॉरी, इस पॉइंट में पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमने कितना फाइंड किया था, बोलो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने कितना फाइंड किया, इस कॉइल के वजह से, वर्टिकल कॉइल है, जैसे वर्टिकल, वर्टिकल कॉइल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना फाइंड किया था, हमने फाइंड किया था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 अपॉन 2। ठीक है, ये हमने फाइंड किया था। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे R जो है इसका रेडियस। ठीक, ओके, तो ठीक इसी तरह यहाँ पे देखो, जो dx है, ये dx क्या है, एक्चुअल में ये समझना पड़ेगा आपको, देखो ये जो dx मतलब ये एक रिंग है, और ये dx के अंदर एक कॉइल नहीं, इसमें मान लो कि बहुत सारे कॉइल आ सकते हैं, 10 कॉइल, 12 कॉइल,
देखो सोलिनॉइड जो होते हैं यहाँ पे बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, 1000 2000 ऐसे कॉइल्स होते हैं। तो इसी कॉइल में से हमने क्या कर लिया, डीएक्स ले। डीएक्स के अंदर 2-3 कॉइल भी आ सकते हैं, या 10 या 12 या बहुत सारे कॉइल्स आ सकते हैं। तो ये एक कॉइल का बात नहीं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि डीएक्स में नंबर ऑफ कॉइल्स कितना है। ठीक है, देखो स्टेप वाइज करेंगे, एक एक करके एकदम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डीएक्स में नंबर ऑफ टर्न्स कितना। अच्छा बोलो, जैसे हमने क्या बोला था, लेंथ कितना एल, ना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना एन। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना एन, तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, एन अपॉन एल। ठीक है, तो एन अगर एन, तो डीएक्स में नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ जाएगा, एन अपॉन एल इंटू डीएक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक नया क्वांटिटी आपको जानने को मिलेगा, वो क्या है, एन अपॉन एल को हम बोलेंगे स्मॉल एन, जिसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट, इसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये याद रखना, मतलब यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे एन बाई एल। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन अपॉन एल की जगह एन, और ये आ जाएगा डीएक्स। ठीक है, तो डीएक्स में कितना टर्म्स आ गया, एन इंटू डीएक्स, ये टर्म्स आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर एक कॉइल में करंट, मान लो एक कॉइल में करंट, मान लो एक कॉइल में करंट अगर आई है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने एक कॉइल में करंट भेजा, आई करंट। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एन इंटू डीएक्स, तो टोटल का करंट कितना आ जाएगा, एन इंटू डीएक्स इंटू आई, ये क्या आ जाएगा, मतलब डीएक्स टर्म में कितना करंट है, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, तब यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इस जगह पे। ठीक है, चलो ये रफ कर देते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे बोलो, अच्छा डीएक्स के लिए क्या है, डीएक्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, डीबी। तो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आई की जगह हम क्या लिखेंगे, एन इंटू डी एक्स इंटू आई, आर स्क्वायर, आर क्या है रेडियस, ये रेडियस आ गया, अपॉन, ठीक है, टू इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3 अपॉन, ये हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पे बात क्या है कि जो एक्स है वो भी वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। अब ये एक्स के, एक्स कहाँ पे रहेगा, मतलब इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर डिपेंड करके हम ये जो मतलब डेरिवेशन है ये करना मुश्किल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स को हम रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के साथ। अब वो वेरिएबल क्या है, अब सुनो अच्छी तरह से, यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे हमने थीटा ले लिया, थीटा एंगल पे ये है, ठीक है, ये कितना एंगल है, थीटा। ओके, और इसका जो एंड है, ये एंड एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया वो मान लो थीटा 2, और ये वाला जो एंगल है, सॉरी एंड है, ये एंड इसी एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया वो थीटा 1। ठीक है, ये समझ में आया, देख लो एक बार, हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ये थीटा लगाया, मतलब ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप कितना एंगल बना रहा है, ये जो पूरा स्ट्रिप है वो अपने एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये सोलिनॉइड का दो एंड है, ये एक एंड, ये एक एंड, इस एंड के साथ एक्सिस का एंगल कितना, थीटा 2, और ये वाला जो एंड है, इस एंड के साथ एक्सिस का एंगल कितना, थीटा 1। ठीक है, समझ में आया, ओके।
अरे ऐसा कुछ है, मान लो यहाँ पे ये है, ये एक्सिस है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये स्ट्रिप है मान लो, ओके, ये एंगल कितना, थीटा, और ये वाला एंगल थीटा 2, और यहाँ पे अगर हम इससे थोड़ा सा जोड़ेंगे तो ये वाला जो ये एक्सिस है, ये वाला जो एंगल है ये थीटा 1 आ जाएगा। ठीक है, बस समझ में आया, इस एंड के साथ थीटा 1 और इस एंड के साथ थीटा, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, ये हो गया। अब देखो हम x को थीटा से रिप्लेस करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे जैसे बोला मैंने कि ये अगर थीटा है, ये x, ये r, ठीक है, तो बोलो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r अपॉन x और बिंदु अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू r अपॉन tan थीटा। अच्छा, r अपॉन tan थीटा को क्या बोलेंगे, r cot थीटा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, dx, अब डिफरेंशिएशन करो dx, तो इसमें क्या आ जाएगा, r इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि कॉट स्क्वायर का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस आर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये किसका वैल्यू आ गया, dx का, ठीक है, ये dx का वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ पे और भी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन 2 टू दी पावर 3 अपॉन 2। अच्छा, आर की जगह क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या, आर कॉट थीटा, तो आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं 3 अपॉन 2, ठीक है। अगर हमने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 3 अपॉन 2, सॉरी इसका सेकेंड ब्रैकेट फिर 3 अपॉन 2, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, शायद इसके नीचे और नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आया, यहाँ पे देखो हम मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 अपॉन 2 इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, तो ये आर स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर और 3 अपॉन 2, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर क्यू डॉट। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सोचो यहाँ पे अगर आ जाए कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर क्यू, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा का 3 अपॉन 2, ठीक है, आर क्यू बाहर आ गया। अब देखो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो कोसेक क्यू होगा, कोसेक क्यू थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक क्यू थीटा। ओके, तो ये आसान हो गया हमें कैलकुलेशन करने के लिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन 2 आर क्यू इंटू कोसेक क्यू थीटा। अब ये जो वैल्यू है दोनों का, हमें क्या मिला, ये dx का, सोचो ये dx का टर्म है और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म, इन दोनों को अगर हम लगाएंगे यहाँ पे सेट करेंगे तो हमें बहुत आसानी से कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, तो यहाँ पे अगर मैं डीबी लिखूं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि म्यू नॉट, ठीक है, एन, यहाँ पे आई, ओके। अच्छा, आर स्क्वायर आ गया, डीएक्स का वैल्यू क्या आ गया, ये माइनस आर इंटू कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया, ये माइनस में है, ठीक है।
नीचे क्या आ गया, आर क्यू कोसेक क्यू थीटा, ये आ गया। अब सुनो, ये तो डीबी है, हमें क्या चाहिए, पूरा मैग्नेटिक फील्ड मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मान लो कि अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए तो इसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगा। बात समझ में आया? अब देखो तो बी नेट मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे इससे पहले हमें एक चीज करना पड़ेगा कि जो थीटा इसका लिमिट क्या हो, इसका लिमिट लगाना पड़ेगा। अब देखो थीटा का लिमिट कैसे होगा, ये थीटा, यहाँ पे देखो इस एंड का एंगल कितना, थीटा, इस एंड का एंगल कितना, थीटा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे थीटा टू टू थीटा वन, ठीक है, ऐसे क्या आ जाएगा, थीटा टू टू थीटा वन, ऐसे जाएगा। तो पूरा मतलब ये तो थीटा है, मतलब ये पूरा एंगल है, मतलब हम थीटा टू से थीटा वन तक जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा जो सोलिनॉइड है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे थीटा इक्वल टू थीटा टू थीटा वन। अब दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन देखो सेम, इसका डायरेक्शन जिस तरफ, इसका डायरेक्शन उसी तरफ, ठीक है, इसीलिए दोनों पॉजिटिव। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर सारे कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाए, अच्छा कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर आर क्या आ जाएगा, आर क्यू, यहाँ पे आर क्यू, तो ये मर गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कोसेक क्यू थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कोसेक थीटा नीचे आएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है अच्छा यहाँ पे देखो टू तो बाकी है ना, ये एक्सप्रेशन में टू, तो यहाँ पे टू आएगा ना, ये टू आर क्यू, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टू था। अब देखो ये म्यू नॉट एन आई, ठीक है, आर स्क्वायर कैंसिल अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा वन अपन कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा टू थीटा, ठीक है, समझ में आया, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। अच्छा यहाँ पे माइनस जो है माइनस लेके आ जाओ, देखो म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई बाहर आ गया, आर स्क्वायर आर, आर क्यू कैंसिल, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक क्यू थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक नीचे आएगा कोसेक मतलब कोसेक थीटा, वन अपन कोसेक थीटा क्या होते हैं, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट थीटा टू टू थीटा वन, समझ में आया, माइनस। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगाओ थीटा वन थीटा टू, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, ये कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, सो दैट इज द एक्सप्रेशन, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर दे, दैट इज द एक्सप्रेशन, ओके, बी नेट, ये बी नेट का एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये बी नेट का एक्सप्रेशन, ओके, तो बी नेट का एक्सप्रेशन क्या आया, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। आपको ये समझना है कि थीटा वन कौन सा है, थीटा टू कौन सा है, इससे क्वेश्चन आते हैं कि थीटा वन मतलब ये वाला एंड का, और थीटा टू ये पहला जो एंड है इसके साथ, ये थीटा टू ये आपको देखना है, ठीक है, ये आया। अब देखो इसके ऊपर बेस करके हम आइडियल सोलिनॉइड में चले जाएंगे या लॉन्ग सोलिनॉइड, ठीक है, आप करते हैं, ओके, सब ठीक ठाक दिख रहा है, ओके, अब देखो कि फॉर लॉन्ग सोलिनॉइड, देखो फॉर लॉन्ग सोलिनॉइड जिसे हम आइडियल
सोलिनॉइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे हम आइडियल सोलिनॉइड बोलते हैं। आइडियल सोलिनॉइड का मतलब क्या होते हैं? जिसका लेंथ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, मतलब जिसका जो लेंथ होते हैं वो डायमीटर्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग सोलिनॉइड। मतलब इससे हम इनफाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ भी बोल सकते हैं। इनफाइनाइट लेंथ मतलब जो सोलिनॉइड का लेंथ क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, उससे हम आइडियल सोलिनॉइड। तो मान लो कि हमारे पास ऐसा कुछ एक सोलिनॉइड है, ठीक है, ये डॉट 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 डॉट, ये क्रॉस एक क्रॉस एक क्रॉस एक क्रॉस एक क्रॉस, ठीक है, ये मान लो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इस साइड में भी ये एकदम इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो पॉइंट है पी पॉइंट। अब सोचो ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, इसके लिए अब सोचो ये इसका एक्सिस, ये इसका एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर ये पी पॉइंट है। अब बोलो ये जो एंगल है मतलब ये थीटा 2 होगा, है कि नहीं? अब बोलो ये एंगल कितना हो सकता है? थीटा 2। और दूसरा मान लो इसके साथ ये एंगल, सॉरी, ये मान लो ये जो एंड है इसके साथ, मतलब ये एंगल कितना हो सकता है? देखो यहाँ पे जो थीटा 2 होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो, लगभग जीरो हो जाएगा। क्यों? देखो जब ये बहुत दूर जाएगा तो ऐसा लगेगा ये मतलब एंड जो है और एक्सिस से दोनों मिल गया, मतलब अलाइन हो गया एक दूसरे के। एंगल कितना? जीरो। तो मान लो छोटा सा डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट है, डायमीटर रेडियस, और इसका लेंथ बहुत दूर तक, ठीक है, तो ये क्या लगेगा? मतलब ये दो लाइन एक दूसरे के साथ अलाइन हो गया, एंगल कितना बन जाएगा? मतलब आप यहाँ से देख रहे हो ये लाइन इतना दूर है तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ मतलब ये सीधा हो गया, एक्सिस पे आ गया ये लाइन, ठीक है। थीटा 2 क्या हो जाएगा? जीरो। और थीटा 1 यहाँ पे देखो लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर दूर देखोगे आप, तो ये लाइन भी इसके साथ मतलब लगेगा कि इसके साथ अलाइन हो गया, है कि नहीं? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे थीटा 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो बी कितना है? ओके, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा 1 कितना? 180 माइनस कॉस 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस 180 माइनस 1 और कॉस 0 1, तो माइनस माइनस 2 आ गया, माइनस यहाँ 2 2 कैंसिल, तो माइनस म्यू नॉट एन आई। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए लॉन्ग सोलिनॉइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन को मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ के मदद से भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। म्यू नॉट एन आई माइनस म्यू नॉट एन आई दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए लॉन्ग सोलिनॉइड। बस समझ में आया, ये लॉन्ग सोलिनॉइड, ठीक है। अब सुनो कुछ बातें इसके ऊपर। जो सोलिनॉइड है ये लॉन्ग सोलिनॉइड है, इनफाइनाइट का लेंथ तक है। अब सुनो, सोलिनॉइड के इनसाइड में, ठीक है, इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? यूनिफॉर्म। अच्छा, यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट होगा, ठीक है, क्या होगा? स्ट्रेट। इक्वी डिस्टेंस होगा, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट होगा। इक्वी डिस्टेंस मतलब एक दूसरे के मतलब इक्वी डिस्टेंस में रहेगा। अच्छा, पैरेलल होगा। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। यूनिफॉर्म होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, पैरेलल। तो इसीलिए जो इसके अंदर सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो हर पॉइंट में सेम होते हैं, हर पॉइंट में क्या होते हैं? तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड बोलना है, इनसाइड सोलिनॉइड, ठीक है, इनसाइड, इनसाइड सोलिनॉइड क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब
सेम रहते हैं। बात समझ में आया? और सोलिनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड को जीरो माना जाता है, ये एज्यूम करते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो इसीलिए इसे जीरो मान एज्यूम किया करते हैं। तो इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो इनसाइड द सोलिनॉइड यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है। अब और एक चीज कि सोलिनॉइड के एज में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, एज में कितना। ओके, जो कि आइडियल सोलिनॉइड है। मान लो कि ये एक सोलिनॉइड आज का लास्ट टॉपिक, तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट। ये मान लो इसका एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। अब बोलो ये पॉइंट क्या है, एकदम एज पे, तो बोलो ये एंड के साथ ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा टू कितना आ जाएगा 90, एकदम क्लियरली दिख रहा है 90 डिग्री। अच्छा तो ये एंगल कितना आ जाएगा बोलो, मतलब एक्चुअल में इसके साथ नहीं, सॉरी, एक्चुअल में यही अलाइन हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा वन 180। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है, तब दूर के देखोगे ये लाइन है, दोनों लाइन क्या लगेगा कि अलाइन हो गया है कि नहीं, तो एंगल कितना आ जाएगा 180। तो एक्सप्रेशन क्या था कि B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा वन कितना 180 माइनस कॉस थीटा टू 90। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos 180 माइनस 1 माइनस 0, अच्छा cos 90 0, तो ये कितना आ जाएगा माइनस म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो आप देख सकते हो ई डी जी एज पे, एज पे मैग्नेटिक फील्ड एज पे कितना हो गया, हाफ हो गया। मतलब इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड या इनसाइड द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जितना होते हैं उससे हाफ हो गया एज पे मैग्नेटिक। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और एम्पियर सर्किटल लॉ के मदद से भी हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनॉइड में वो भी फाइंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।